अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये तावीज़ आपको दौलतमंद बना देगा। आप गनी हो जाएंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाएगी, आपका कारोबार चलने लग जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आपको गैब से मदद आएगी, आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत आना शुरू हो जाएगी। आप जैसे ही इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके पास वैसे ही दौलत आना शुरू हो जाएगी। आप इस तावीज़ को लिखें, बहुत ही अच्छा तावीज़ है। हमने भी इस तावीज़ से काफ़ी बार फ़ायदा लिया है। आप भी इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा। अक्सर लोगों का काम नहीं होता, घर में रोज़ी नहीं होती, या इंसान गुर्बत में होता है, इंसान हर वक्त जो है गरीब ही रहता है। इस तावीज़ को आप लिखें, इंशाल्लाह ताला आपकी सारी गुर्बत तंगी दूर हो जाएगी। आप खुद कहेंगे कि ये बहुत अच्छा तावीज़ है। बस आपने इसको खुद ही लिख के इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे पास अब पैसे आना शुरू हो गए हैं। अक्सर लोग बाहर जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं, बड़े बड़े आलमों के पास जाते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे कहीं पे भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम घर बैठे हो जाएगा, और वो भी फ्री में। इस तावीज़ को आप खुद लिख के इस्तेमाल करें। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। इसको लिखने का बेहतर तरीका तो ये है कि आप कोई भी नमाज पढ़ के आएँ तो नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के फिर इस तावीज़ को लिखें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी और ये तावीज़ भी असर करने लग जाएगा। अगर आप 2 नफल भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर आप वज़ू करके इस तावीज़ को ज़रूर लिखें। आपने नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद फिर आपने वज़ू करके फिर इस तावीज़ को लिखना है, और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। आपका पाक साफ़ होना और जगह का पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस जगह पे आपने लिखना है, वहाँ आपने लिखते वक्त किसी से बात नहीं करनी, आपने अकेले बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। और लिखने से पहले आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो। और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले, तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। दोस्तों, इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में लाम। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में तोएं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में छोटी ए। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में फे। ठीक है दोस्तों, ये नक्श की चाल होती है। आपने इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना है, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। पहले आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में लिखना है, और फिर इस खाने में लिखना है। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को फिल नहीं करना।
ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ یہ نقش کی چال ہوتی ہے، اسی چال کے حساب سے تعویذ کو لکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں لام۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں توئیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں چھوٹی اے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں فے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں لام۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے توئیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں چھوٹی اے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں فے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں لام۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں توئیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں اس خانے میں لکھنا ہے چھوٹی اے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں لاسٹ میں لکھنا ہے فے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے۔ فولڈ کر کے اس کو موم جامع کر لیں، کسی بھی شاپر کے اندر اس تعویذ کو بند کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کالے چمڑے کے اندر بند کروا لینا ہے۔ کالے چمڑے کے اندر بند کروا کے پھر آپ نے اس کے اندر کالی ڈوری ڈال لینی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے اس تعویذ کو گلے میں پہن لینا ہے اپنے۔ اگر گلے میں نہیں پہن سکتے تو پھر آپ اس تعویذ کو اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن گلے میں پہن لیں تو یہ اور بھی زیادہ بہتر رہے گا، آپ کے ہر وقت پاس ہی رہے گا۔ تو دوستو یہ تھی اس تعویذ کو لکھنے کی اور استعمال کرنے کی ترکیب۔ تو امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی بھائی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتا ہے، میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ کمنٹس میں جواب سب کو دوں۔ اور جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی۔ اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، تو پھر میں ان کو بتاؤں گا، دوبارہ سمجھاؤں گا کہ ان سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس وجہ سے ان کا کام نہیں ہوا۔ جب میں ان کو دوبارہ بتاؤں گا، جب وہ بھائی دوبارہ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کام بھی 100% ہو جائے گا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔